चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो अधूरी होकर भी अपने आप में पूरी है, जिसका नाम है एक अधूरी सी पूरी कहानी। आइए इसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं। अक्सर कहानियां शुरू से शुरू होती हैं, है ना? पर ये वाली, इसकी शुरुआत हम इसके अंत से करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो एक लाइन है ना, ये असल में पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। ये हमें उस मंजिल की एक झलक दे देती है जहां ये कहानी हमें लेकर जाने वाली है। हर खूबसूरत कहानी की एक खामोश शुरुआत होती है, तो हमारी कहानी भी एक छोटे से शहर की शांत गलियों में शुरू होती है, जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बस टकराने ही वाली थीं। तो कहानी के दो किरदार हैं, पायल और आरव, और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ पायल, जिसकी दुनिया बस किताबों और अपनी खामोशी में सिमटी हुई थी, और दूसरी तरफ आरव, जो अपनी हंसी से महफिलें तो जीत लेता था, पर अंदर से कहीं न कहीं अकेला था। और किस्मत को इन्हीं दो अलग अलग ध्रुवों को मिलाना था। और देखिए, किस्मत उन्हें मिलाती भी कहाँ है, उसी जगह जो पायल की पूरी दुनिया थी, एक लाइब्रेरी। बस एक किताब हाथ से गिरी और उसी एक पल में उस खामोशी के बीच एक नई कहानी की आहट सुनाई दी। और पता है, उनके रिश्ते की सबसे खास बात क्या थी? इसकी नींव शब्दों पर नहीं, बल्कि खामोश एहसासों पर टिकी थी। कोई वादे नहीं, कोई बड़े बड़े इजहार नहीं, बस एक खामोश सी समझ थी जो हर मुलाकात के साथ गहरी होती जा रही थी। अब ये खामोश रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो रहा था, और कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही थी जहां प्यार की परिभाषा ही कुछ और थी। अब बात मुलाकातों की नहीं रही थी, बात थी एक दूसरे के बिना अधूरेपन की। और तभी आरव ने प्यार को वो मतलब दिया जो शायद किसी किताब में नहीं मिलता। ये आई लव यू कहने से बहुत बहुत गहरा था। ये तो एक तरह का इकरार था कि तुम्हारे बिना मैं पूरा नहीं हूं। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस कहानी की आत्मा है। पर कहते हैं ना, हर सच्ची कहानी का एक इम्तिहान होता है, और इनके प्यार के हिस्से में आया इंतजार का इम्तिहान। एक ऐसा इंतजार जिसकी कोई आखिरी तारीख नहीं थी। वक्त का पहिया घूमा, कॉलेज के दिन खत्म हो गए, और इसके साथ ही खत्म हो गया वो रोज मिलने का सिलसिला भी। अब उनके उस खामोश रिश्ते के सामने दूरियों की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। आरव को नौकरी के लिए शहर छोड़ना पड़ा, और जाते जाते उसने सिर्फ 3 शब्द कहे। पर ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक अनकहा वादा था, एक ऐसी उम्मीद जिसके सहारे पायल को न जाने कितने साल गुजारने थे। और फिर वक्त बस गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, कई साल। एक लंबा खामोश सा दौर, ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन। ऐसी खामोशी तो अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देती है ना? पर पायल ने इंतजार किया। उसने उस अनकहे वादे पर, उस एक एहसास पर अपना भरोसा बनाए रखा। और यहीं पर यह कहानी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या सच में प्यार इंतजार करना जानता है? क्या सिर्फ एक एहसास के भरोसे, बिना किसी बातचीत के, सालों का फासला काटा जा सकता है? क्या उम्मीद में वाकई इतनी ताकत होती है? इतने सालों के इंतजार के बाद अब वक्त था उस अधूरेपन को पूरा करने का। कहानी आखिरकार उस मोड़ पर आ ही गई जहां उसे अपनी मंजिल मिलनी थी। और किस्मत का खेल तो देखिए, कहानी का पहिया घूमकर ठीक वहीं आकर रुका जहां से सब शुरू हुआ था। वही लाइब्रेरी, वही जगह, किताबों की वही खामोश दुनिया। आरव वापस आ गया था, और उसके शब्द ठीक वहीं से शुरू हुए जहां सालों पहले छूटे थे। जब उसने कहा, अब अधूरा नहीं रहना चाहता, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। ये उस अधूरेपन को पूरा करने का ऐलान था जो किसी भी आई लव यू से कहीं ज्यादा मायने रखता था। और पायल का जवाब उसके लफ्जों ने नहीं, उसकी आंखों ने दिया। उन आंखों में जो आंसू थे, वो सालों के सब्र का फल थे, और होठों पर जो मुस्कान थी, वो उस कहानी के पूरे होने की गवाही थी जो दुनिया को शायद अधूरी लगती थी। तो ये कहानी हमें इसे एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हर अधूरी कहानी असल में अपने पूरे होने का ही इंतजार करती है? और क्या सच्चा प्यार वक्त की हर कसौटी पर खरा उतर सकता है? सोचिएगा जरूर।